नमस्कार देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुगम निवेश पाठशाला में। आज का हमारा चर्चा का विषय है रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल क्या होती है? रिस्क प्रोफाइल मतलब आपकी आमदनी, खर्च, बीमा, लोन और गोल के हिसाब से। गोल मतलब जो आपकी आपकी इच्छाएं हैं, जो आपको पाना है, उसके आधार पे आपको कितना रिस्क लेना उचित रहेगा और कितना रिस्क आप ले सकते हैं। इन सब जानकारियों को बोलते हैं रिस्क प्रोफाइल बनाना या रिस्क प्रोफाइलिंग। और रिस्क प्रोफाइल के आधार पे हम बात करेंगे आपकी निवेश प्रोफाइल की, यानी आपको कितना पैसा कितने समय के लिए कहाँ पे निवेश करना चाहिए, जिससे आप आपके जीवन के जो गोल हैं, जो अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, जैसे मुझे बहुत बड़ा घर बनाना है, मुझे कार लेनी है, या मुझे वैकेशन पे जाना है, छुट्टियां बितानी है विदेश में, तो इन सब को पूरा करने के लिए निवेश कैसे करना है और किस अवधि के लिए करना है, इन सब जानकारियों को बोलते हैं निवेश प्रोफाइलिंग। तो आज हम बात करेंगे रिस्क प्रोफाइलिंग और निवेश प्रोफाइलिंग की। अब आपका सवाल होगा कि आपकी रिस्क प्रोफाइल और निवेश प्रोफाइल कैसे तैयार की जाए। तो इसके लिए सुगम निवेश पाठशाला की टीम ने एक बहुत ही चमत्कारिक टूल तैयार किया है, जो हम आपके लिए बिल्कुल मुफ्त लेकर आए हैं। आज हम इसे यूज करना सीखेंगे और इसी से आपकी रिस्क प्रोफाइल तैयार करेंगे। साथ ही साथ रिस्क प्रोफाइल के आधार पे आपके लिए निवेश प्रोफाइल भी तैयार करना सीखेंगे। सुगम निवेश पाठशाला की टीम द्वारा बनाए गए इस चमत्कारिक टूल को आप अपने फोन में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में खोल सकते हैं। इसे कैसे ओपन करना है, कैसे चलाना है और क्या क्या इसमें जानकारी आपको देनी है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी को इसकी जानकारी देने के लिए मैं इसे खोल लेता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देर ना करते हुए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई पड़ेगा जैसे ये खुला हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जिस भी भाषा में इसे यूज करना चाहते हो वो भाषा, उस भाषा का चुनाव यहाँ से कर लेंगे। यदि आप हिंदी में करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करने के बाद हिंदी आ जाएगा। अभी ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में है, तो मुझे इंग्लिश में भरना ठीक लग रहा है, मैं इंग्लिश में करता हूँ। यदि आपको हिंदी में अच्छा लगता है तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। तो नेम वाले कॉलम में सिंपली यहाँ पे नेम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई नाम है सुगम, इसमें उम्र लिख देंगे। उम्र मान लीजिए 26 साल है। अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख देंगे। ध्यान रहे कॉन्टेक्ट नंबर 10 डिजिट का रहेगा। यदि आप उससे कम या ज्यादा का लिखते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फोन नंबर, मैं अपना फोन नंबर लिख देता हूँ। अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद अपना ऑक्यूपेशन लिखेंगे, जो भी आपका व्यवसाय है, जिस भी माध्यम से आप पैसे कमाते हैं। जैसे मेरे यदि फ्रीलांसिंग है तो मैं फ्रीलांसिंग लिख देता हूँ, जॉब है तो जॉब लिख देता हूँ। तो हम बिजनेस वाले बिजनेस लिख सकते हैं। तो मैं फ्रीलांसिंग लेके चलता हूँ। अब इसमें एवरेज मंथली इनकम, जो भी आपकी एक महीने की लगभग कमाई होती है वो आप लिख सकते हैं। जैसे यदि किसी की 10,000 होती है 10,000 लिख सकता है, किसी की 50,000 होती है 50,000 लिख सकता है। मैं यहाँ पे 30,000 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके जो एक महीने के खर्चे होते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। एक महीने के एवरेज खर्चे, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर महीने में यदि आपने कोई बड़ा खर्च किया, जैसे फोन खरीदा या आपने नई बाइक खरीदी, तो आप उस खर्चे को यहाँ पे लिखें। वो एक एवरेज निकाल लें जो सामान्य खर्चे होते हैं महीने भर की, किसी भी सामान्य महीने का जो खर्च है। तो मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे 10,000 रुपये लिख देता हूँ। उसके बाद अगला कॉलम आता है टोटल सेविंग्स का। तो हमारे पास जितना भी पैसा सेव हमने किया है, जो हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, या फिर ऐसा जो जो लिक्विड कैश है, यानी हमारे पास कैश है या बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, उस पैसों को यहाँ पे लिखेंगे। मेरे पास 20,000 रुपए हैं तो मैं 20,000 रुपये लिख देता हूँ। मेरे पास यदि 10 लाख रुपए हैं तो मैं 10 लाख भी लिख सकता हूँ। उदाहरण के लिए मान लेते हैं मेरे पास 20,000 रुपए हैं, ठीक है। उसके बाद नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब आपकी सारी संपत्ति की कीमत कितनी है। ये आपके पास जो भी संपत्ति है, चाहे वो किसी तरह का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो, या घरेलू, खेत, बाग, दुकान, कार, बाइक, गहने वगैरह, इन सब की एक लगभग कीमत हमें यहाँ पे लिखनी है, अप्रोक्सीमेट नेटवर्थ वाले कॉलम में। तो हम इसमें
उदाहरण के लिए 30 लाख रुपए भर देते हैं। अब हमारा जो टैक्स स्लैब है इनकम टैक्स के, कौन से स्लैब के हिसाब से आप टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स स्लैब चुनेंगे। टैक्स स्लैब हमारा 5% या 10% या नील भी हो सकता है। तो इसमें जो मैं डिटेल भर रहा हूँ उसका टैक्स स्लैब नील है, तो मैंने नील पे क्लिक कर दिया है। यदि मेरा कोई लोन चल रहा है तो उसकी डिटेल हम इसमें भरेंगे। लोन में एक ईएमआई का अमाउंट कितना है वो यहाँ पे हमें लिखना है। मान लीजिए एक ईएमआई हमारी 800 रुपए की है और ईएमआई कितनी रह रही है वो हमें यहाँ पे फिल करना है। ईएमआई हमारी मान लीजिए रह रही है 8 ईएमआई रह रही है। इसके बाद आते हैं इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस यानी बीमा हमने कितने का कराया हुआ है। यदि हमने बीमा कराया हुआ है तो उसका एक साल में हमें कितना प्रीमियम देना होता है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं हम एक साल में 8,000 का प्रीमियम देते हैं या 6,000 का प्रीमियम देते हैं। और जो हमारे इंश्योर्ड ईयर्स हैं यानी कितने साल तक के लिए हमने वो बीमा लिया हुआ है, कितने साल हमारे बचे हुए हैं अभी उस बीमे के, वो हम यहाँ पे भर देंगे। तो हमारे उदाहरण के लिए 5 साल बचे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो गोल्स हैं, जो हमें अपने जीवन में हासिल करना है, जो हमारी इच्छाएं हैं, उन्हें हम यहाँ पे भरेंगे। जैसे मेरा मन है कि मुझे कार खरीदनी है या बाइक खरीदनी है। बाइक खरीदनी है, बाइक की कीमत मैं लगभग 1,50,000 रुपये रख लेता हूँ उदाहरण के लिए, और मुझे खरीदनी कब है 3 साल में। टाइम वाले कॉलम में 3 भर दिया है, यानी मुझे 3 साल में बाइक खरीदनी है। उसके बाद मुझे एक घर बनाना है, तो मैं यहाँ गोल नेम में हाउस लिख देता हूँ। कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी घर बनाने के लिए मुझे, मान लीजिए मुझे 40 लाख का घर बनाना है, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट में 40 लाख भर दिया है। अब मुझे ये घर 25 साल में बनाना है, तो मैंने ईयर्स में 25 यानी 25 भर दिया है। तो हमारी इन डिटेल्स के हिसाब से जो हमने यहाँ पे फिल की है, यहाँ पे भरी हैं, उनके हिसाब से यहाँ पे हमारे रिजल्ट दिखाता है। हमारी रिस्क कैपेसिटी हमारी उम्र को, हमारे इनकम को, हमारे एक्सपेंडिचर को यानी खर्चे को देखते हुए इधर ये रिस्क कैपेसिटी दिखाता है। इस साइड में जितना होगा वो लो होगा, इस साइड में जितना होगा हाई होगा। तो हमारा खर्चा 10,000 रुपये था। हम वापस आते हैं, 10,000 रुपये फिल करते ही हमारी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो दिखा रहा है। यहाँ पे हम इतना रिस्क ले सकते हैं। हम मतलब इस जो हमने ये डिटेल्स भरी हैं इनके बेस पे हम अच्छा खासा रिस्क ले सकते हैं। अब अगला है रिकमेंडेड रिस्क प्रोफाइल। रिकमेंडेड रिस्क प्रोफाइल ये वो प्रोफाइल है जो हमारी टीम आपको सजेस्ट करती है, आपको सलाह देती है कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। तो ये हमारा रिकमेंडेशन मीटर भी बता रहा है कि आपको जितना आप रिस्क ले सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग लगभग उतना ही रिस्क आपको लेना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेड मंथली इन्वेस्टमेंट में हम आएंगे तो इसमें दिखा रहा है हमें 12,749 रुपए से 15,749 रुपए के बीच में बचत करनी चाहिए। जो हमारे गोल हैं, जो हमें पाना है और एक अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए, अच्छा पैसा जमा करने के लिए हमें अपनी आमदनी से इतना पैसा बचा के निवेश करना चाहिए। इतना पैसा बचा के निवेश करना है। और आपको बचत कैसे करनी है, यदि आपको लगता है कि इतनी बचत करना मुश्किल है, तो आई बटन पे क्लिक करके हमारी बचत वाली वीडियो पे जा सकते हैं। उसमें सिखाया गया है कि आपको बचत कैसे करनी है, बचत करने के सही तरीके क्या हैं। आगे जाएंगे कि हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट में यानी किस जगह पे कितना पैसा लगाना चाहिए। जैसे हमारा इक्विटी या इक्विटी फंड्स में 58% यानी 58% रुपया हमें लगाना चाहिए, लगभग 8,000 रुपए। डेट फंड में या बॉन्ड्स में हमें 12% यानी 2,000 रुपए के आसपास निवेश करने चाहिए हर महीने। हाइब्रिड फंड में हमें लगभग 10% यानी 1,000 रुपए। ये सारे नंबर्स राउंड फिगर में आते हैं, तो लगभग 1,000 रुपए। गोल्ड या एसजीबी मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इनमें हमें 20% यानी लगभग 3,000 रुपए इस निवेश प्रोफाइल के हिसाब से हमें निवेश करना चाहिए। अपनी नेटवर्थ के हिसाब से 9 लाख रुपए से 21 लाख रुपए के बीच हमारा प्रॉपर्टी में लगा होना सही रहेगा। यानी यदि आपका रियल एस्टेट में पैसा लगा हुआ है और वो इस रेंज के बीच है, तो आपने एक अच्छा अमाउंट प्रॉपर्टी में लगाया हुआ है। इसके बाद हमारे पास इमरजेंसी फंड वाले कॉलम में आता है कि हमारे पास 10,000 से 12,000 के बीच एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड मतलब अचानक हमारे सामने कई बार पैसे की जरूरत आ जाती है, तो उस स्थिति में खर्च करने के लिए हमारे पास 10,000 से 12,000 रुपए का
फंड होना चाहिए। 10,000 से 12,000 रुपए का फंड होना चाहिए। और ध्यान रहे इमरजेंसी फंड को लिक्विड फॉर्म में रखें। लिक्विड फॉर्म का मतलब है कि उस पैसे को आप जब चाहें तब आपके पास वो आ जाए, आपकी जेब में आ जाए। जैसे बैंक काफी अच्छा ऑप्शन है, तो बैंक में आप रख सकते हैं, बैंक से हमें कभी भी पैसा मिल जाता है, लेकिन तो लिक्विड फॉर्म में रखें इसे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख पा रहे हैं कि हम लगभग कितना पैसा बना सकते हैं। यदि इस प्रोफाइल के हिसाब से हम निवेश करते हैं तो हम लगभग कितना पैसा बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपना साल चुनेंगे जिस साल में हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितना पैसा होगा। तो मान लीजिए हम 2040 चुन लेते हैं। 2040 में हमारे पास इस प्रोफाइल के हिसाब से यदि हम निवेश करते हैं तो संभावना है हमारे पास 80,44,000 रुपए के करीब होना चाहिए, यदि सामान्य स्थिति रहती है तो। और यदि हम 2050 तक इस रिकमेंडेशन के आधार पे अनुशासन से निवेश करते हैं, यानी लगातार निवेश करते हैं, तो 2050 तक लगभग हमारे पास 2,82,87,000 रुपया हो सकते हैं। ये सामान्य स्थिति और सामान्य रिटर्न्स को कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाता है। तो इस नंबर को देख के ये ना समझें कि ये असंभव है। यदि आप लगातार अपने निवेश को बनाए रखते हैं और इस प्रोफाइल के अनुसार आप निवेश करते हैं तो आपके पास महज 30,000 रुपए की मासिक आमदनी और उसमें 10,000 रुपए के खर्चे और साथ ही साथ लोन भी है उसमें होने के बावजूद भी आप 2050 तक 2,82,87,000 रुपए के आसपास बना पाएंगे। ये संभावित है, पूरी तरह से बता दूं कि इसे क्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन संभावना है कि आप इतना पैसा बना लेंगे। तो इस तरह इस टूल को यूज करना है। यदि आपको इस तरह से निवेश करने में, इस निवेश को करने में कोई समस्या आती है या आपको जानकारी नहीं है तो आप हमारी सुगम निवेश पाठशाला की टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी मुफ्त में मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। ये हमारी वेबसाइट है sugamniveshpathshala.com। इस पे यदि आप क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे आपको हमारे सभी संपर्क करने के माध्यम मिल जाएंगे, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब वगैरह वगैरह। ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ से क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं। यहाँ से आप भाषा का चुनाव कर सकते हैं। ये अंग्रेजी भाषा में था, यदि आपको हिंदी भाषा में चुनना तो यहाँ क्लिक करने के बाद ये पूरा इंटरफेस हिंदी भाषा में हो जाएगा। हमारे सुगम निवेश पाठशाला के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से। इस पे क्लिक करेंगे तो ये व्हाट्सएप ग्रुप खुल जाएगा। सुगम निवेश पाठशाला का यूट्यूब चैनल है, आप इस लिंक पे क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।